समय ठाकुर भानु प्रताप सिंह लोकसभा प्रत्याशी 73 सदर जौनपुर से। आप इनको देख सकते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आप चुनाव में क्या कुछ गुण दिखा सकते हैं और कैसे आप जीत हासिल करेंगे, जबकि आपके सामने आप ही के समाज से, आप ही की बिरादरी से कृपा शंकर सिंह साहब को भाजपा ने टिकट दिया है। और किस तरीके से आप जो है सभी प्रत्याशियों को हरा करके आप जीत हासिल कर सकेंगे। जी ठाकुर साहब बताएं। देखिए, कृपा शंकर जी जहाँ तक मेरी जानकारी में है वो भी हैं, ज़िले से ही, जौनपुर के ही हैं। लेकिन कृपा शंकर जी ने जो खेती बाड़ी किया था महाराष्ट्र में, जिंदगी भर की खेती बाड़ी तो महाराष्ट्र में किया, तो महाराष्ट्र में काटना चाहिए, ज़िले में क्यों काटेंगे? हम तो ज़िले के लोग, हम तो ज़िले के हैं, हरदम गांव गरीब के बीच रहते हैं, तो खेती काटने का हकदार हम हैं कि कोई महाराष्ट्र आकर के हक काटेगा? तो मैं जनता को यही समझाता हूँ कि आपको कौन चाहिए, जिले का आदमी चाहिए, घर का बेटा चाहिए कि महाराष्ट्र का बेटा चाहिए? मगर जबकि भाजपा से हैं तो भाजपा जो भाजपाई है और भाजपाई मिजाज के लोग हैं, पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है आपकी पार्टी, विश्व शांति पार्टी। एक अभी कितने दिन हुआ रजिस्ट्रेशन हुए, और आप क्या कुछ दिखा सकते हैं समाज में? क्योंकि आपकी पार्टी अभी नई पार्टी है, तो कैसे आप जीत हासिल कर सकेंगे? जनता के बीच में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही कहा कि भाजपा बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, आप छोटी पार्टी हैं। तो पार्टियां छोटी बड़ी नहीं होती, विचार ऊंचे बड़े होते हैं। अगर जनता जनार्दन के मेरा विचार, मेरे नीति, मेरा सिद्धांत समझ में आया तो यहाँ बड़ा छोटा का सवाल नहीं है। मैंने कहा ना कि अपना विचार, मैं भी लोगों के बीच में विचार रख रहा हूँ। किसानों के पास जाता हूँ, मैं किसानों से पूछता हूँ कि क्या आपकी आमदनी दोगुनी हो गई, आपके जीवन स्तर में कोई सुधार आया, इन 7-10 वर्षों में कोई सुधार आया? तो जवाब मिलता नहीं आया। गरीबों से पूछता हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन 10 वर्षों में आया? गरीब को वही हाल है कि हॉस्पिटलों में आज भी गरीब लाइन लगा के घूमता है, और स्कूल में गरीब के बच्चे पेड़ के नीचे अब भी पढ़ रहे हैं। और तो ये 75 साल हो गया, 5 किलो राशन देकर। तो हम तो गरीबों से पूछते हैं क्या 5 किलो चाहिए या अधिकार चाहिए? तो मैं तो 5 साल सत्ता में, तो बीजेपी रहेगी दिल्ली में, लेकिन 5 साल में सड़कों पे रहूंगा ना। ये जो भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं, तहसील से लेके, ब्लॉक से लेके, थाने से लेके, मैं जनता के बीच में 5 साल तक तो लड़ूंगा। यही मेरी सांसदी होगी। मुझे दिल्ली जाने, पार्लियामेंट जाने का शौक नहीं। मैं जनता का ही सांसद हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, खुलेआम में बात करता हूँ। अब जनता जनार्दन के ऊपर फैसला है, क्या करेगी। तो आप अपने सामने आपका मुकाबला किससे होने जा रहा है? आपको क्या लग रहा है किससे मुकाबला होगा आपका? देखिए, मुकाबला सही पूछा आपने। मुकाबला पहले मोदी के नाम की हवा बहती थी, वो जमाना चला गया। हवा नहीं बह रही है, कोई हवा नहीं बह रही है। जनता न्याय चाहती है, गरीब रोटी चाहता है, इज्जत की, अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, नौजवान नौकरी चाहता है, अग्निवीर नहीं बनना चाहता, 4 साल के लिए सेना में चपरासी नहीं बनना चाहता। मैं वही पूछता हूँ नौजवानों से कि सेना में 4 साल चपरासी बन के आओगे तो आपको जनता सैल्यूट करेगी कि फिर आप बंदूक उठा के जाओगे ये बैंक में चपरासी करने? एक तरफ सेना का नौजवान बड़े सम्मान से देखा जाता है, जब आता है तो देश बड़े सम्मान से देखता है, उनको सलाम करता है कि ये मेरा सैनिक था, आया है। और वही बच्चा आकर के 4 साल में ये बैंक में चपरासी गिरी करेगा या सुसाइड करेगा? मैं जवानों से पूछता हूँ, तो जवान फैसला करेगा। अब मैं प्रत्याशियों के ताल्लुक से पूछ रहा था कि आपको के ज़िले में आपके सीट से दूसरी पार्टियों का जो प्रत्याशी फिलहाल घोषित हो चुका है, आप किससे लड़ाई समझते हैं कि हमको हमारी टक्कर उन्हीं से होगी? देखिए, मेरी लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं ना। भाजपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, अदर भी लड़ रहे हैं, तो सभी लड़ रहे हैं। तो लड़ाई तो सबसे है, किसी का एक तरफा कुछ नहीं है कि भाजपा का एक तरफा है, वो आएंगे वोट बटा, जैसे कहते हैं ना 400 पार तक काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कितने पार। ये खाली कह देने से 400 पार, पहले वोट तो पड़ने दो, काउंटिंग होने दो ना। अभी से कहेंगे गुमराह करो 400 पार।